इयं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्यते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप जगत के उद्भव के पराभव के संचालन की व्यवस्था के अंतर्गत प्रबंधक हैं। माता ने विश्व की रचना की और विश्व की रचना को में माता ने ऊर्जा का अनुप्राण तत्वों से पूरे ब्रह्मांड की रचना का जो योजना बनाया, उस ऊर्जा तत्वों का जो संगठन, उस ऊर्जा तंत्रों का विविध रूप से परिवर्तन से विविध तत्वों के रूप में ऊर्जा का विस्तार, ये सारी क्रियाएं आपके जिम्मे माता ने दिया है। विवेक का आप देवता हैं, मंगल के देवता हैं, आप कृपालु भी हैं। हमारे भीतर बाहर विश्व के सारे क्षेत्रों में आप सक्रिय अनुभूत होते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हम लोगों के जो स्वास्थ्य की रक्षा, अपने देश की स्वास्थ्य के स्वास्थ्य की रक्षा, रोगी मनुष्यों को रोग मुक्त करने की जो भाव अगर हमारे भीतर है, सारे लोगों के भीतर है, तो उसको थोड़ा सा बल दीजिए, थोड़ा सा कृपा कीजिए। मानव को अगर थोड़ा सा अगर भूल करता है तो सुधार की भी प्रेरणा दीजिए। आप कृपालु हैं, आप कृपा करके स्वास्थ्य की रक्षा, रोगी मनुष्यों को रोग मुक्त करने के लिए जो आयुर्वेद की रचना पंचम वेद के रूप में हुई थी, उसके कमिटमेंट पर, उसके वादा को आप निर्वाह कीजिए। क्योंकि वेद की दिशाएं या उन समय की ऋषियों ने सीधे सीधे इस बात की चर्चा किया है कि आप उसमें मनुष्य के ज्ञान विज्ञान को विकसित करने में सहयोगी थे। लाखों वर्षों तक आपने ज्ञान विज्ञान से कई सभ्यता को भारतवर्ष में देखा है, कई सभ्यता का पर काम किया है आपने, सारे धीरे धीरे। लेकिन आज के समय में मनुष्य का कोई विशिष्ट सभ्यता, विशिष्ट कल्चर, विशिष्ट सोच नहीं दिख पड़ती है। ऐसी परिस्थिति में आप सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता, निर्भयता पर आधारित जो समाज रचना की संकल्प जंगली जीवन में हमारे पूर्वजों ने लिया था, वह तो आज दूर दूर तक न देखने के लिए नहीं मिलती है। और इसी की जब कमी हो जाती है तो आप अवतार कराते हैं, फिर से क्रांति कराते हैं। आप उस पूरे जगत में फिर से इसी को धर्म के रूप में स्थापित करते हैं। राम को लाते हैं, कृष्ण को लाते हैं, बहुत सारे अवतार को लाते हैं। आज वो दिन आ गया है कि हम आपकी कृपा चाहिए अब, चूँकि यहाँ भी एक वो जो कमिटमेंट था जंगली जीवन से सभ्य जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जो संकल्प था आरोपित परंतु मर्यादित समझौता पर आधारित जो हमारी सभ्यता थी, संस्कृति कायम किया था हमने, वो टूट गया है। आज हमारी कोई भी बातें मर्यादित नहीं रह रही है। हम आपस में भिन्न भिन्न होने के चलते हमेशा समझौता के अंतर्गत ही हम ठीक ढंग से रह सकते हैं, लेकिन अब समझौता भी टूट गई है। अब ऐसा स्थिति बन गई है कि पूरे मानव प्रजाति को ही नष्ट होने की स्थितियां बन गई है। कुछ लोगों के मनमौजी वृत्ति के चलते, मनमौजी सोच के चलते। ऐसी परिस्थिति में आप थोड़ा सा ध्यान दें, आप थोड़ा सा लगाम लगाएं, आप थोड़ा सा उसमें संशोधन करने की कोशिश करें, प्रेरणा दें, ताकि मनुष्य चेतन होकर अपने धर्म पर आधारित, अपने कर्तव्य पर आधारित, अपने मानवता पर आधारित
सृष्टि की रचना को बरकरार रखे और आज प्रलय की ओर जाने की जो तैयारी में है उसको थोड़ा सा बंद करे और क्रियाशील जीवन, सुसभ्य जीवन की ओर बढ़े, प्रकाश की ओर बढ़े। अंधकार से आज प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहा है हमारा पूरा देश। इसलिए आपकी कृपा जो सकता है आप पुनः मनुष्य को प्रेरित कीजिए कि वो प्रकाश से अंधकार की ओर न जाकर अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की जो कमिटमेंट है उसका पुराना उसको याद रखें। मैं श्याम बिहारी तिवारी वेद और आयुर्वेद का उपासक हूँ। जगत में आयुर्वेद के सिवा कोई भी ऐसा स्थिति नहीं है कि मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा कर सके और मनुष्य को मनुष्य के रूप में होने के का जो जीवन कला के रूप में जो सजाए, मनुष्य को शिल्पी के भांति जो पुरुषार्थी बनाए, ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं है। वो आयुर्वेद में ही है। आयुर्वेद को हम छोड़ के चलते हैं। आयुर्वेद को हमारा देश एक छोटी सी क्रांति के नाम पर, छोटी सी परिवर्तन के नाम पर हम अपने आयुर्वेद को फिर मॉडर्न बनाने की दिशा में आगे बढ़ गए और मॉडर्न बनाने के क्रम में हम वही धारा पकड़ लिए जो आधुनिक विज्ञान अभी टेस्ट ट्यूब में अध्ययन करके कुछ नहीं प्राप्त कर रहा है। और वो जैसे बीमार को स्वस्थ बनाने के लिए परमानेंट स्वस्थ बनाने की क्षमता आधुनिक विज्ञान में नहीं है, वही हाल आयुर्वेद ने भी अपना स्वीकार कर लिया। उसी तरह की शैली, उसी तरह का पैटर्न भारतवर्ष में स्वीकार कर लिया। प्रकृति साम्य शैली चिकित्सा की छोड़ दिया और यह भी भारतवर्ष के क्षेत्र में भी भारतवर्ष का जो आयुर्वेद वर्तमान आयुर्वेद है वह भी अब क्योर के बदले कंट्रोल की बात करने लगा है कि हम रोग का कंट्रोल करते हैं। क्योर बहुत दूर होते चला जा रहा है, जबकि आयुर्वेद प्रत्येक रोगों का निराकरण करता है और पूर्ण रूप से इराडिकेशन करके पूर्ण रूप से मनुष्य को रोग मुक्त करता है और स्वास्थ्य की रक्षा भी करता है। आज वह स्थिति हमारे स्वास्थ्य की रक्षा पर एक खतरा उत्पन्न हो गई है और सारे के सारे लोग बीमार होने के भय से, मरने के भय से लॉकडाउन में बंद हो गए हैं। सब लोग भयभीत है, पूरा देश ठहर गया है। ऐसी स्थिति में जो है आयुर्वेद को थोड़ा सा याद करना, प्राचीन आयुर्वेद को याद करना बहुत ही आवश्यक है। आयुर्वेद हमारे भोजन का विज्ञान है। आयुर्वेद आहार को ही औषध के रूप में प्रस्तुत करता है और ये बहुत ही वैज्ञानिक बात है। जब जिस वस्तु से हम बनते हैं उस वस्तु की कमी से हम रोगी होते हैं या अधिक होने से रोगी होते हैं। जब हम कमी की भी पूर्ति जिससे हम बनते हैं उसी से पूर्ति हम कर सकते हैं कमी की, और अधिक अगर हो गया है तो उसी की आहार सेवन से या कुछ खान पान के परिवर्तन से उसको हम सुधार सकते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत छोटी सी समझदारी को छोड़कर बहुत बड़ा विज्ञान की सारी व्यवस्थाएं हमने स्वीकार कर लिया है। आज हम सब बीमार हैं और बीमार की स्थिति को से मुक्त होने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की कड़ी में आपको मैंने कहा था कि एनर्जी से ही ब्रह्मांड की रचना हुई है। माता जब मैंने सृष्टि की रचना करने लगी तो सृष्टि को पूरी एनर्जी में चेंज करके प्राण बिंदुओं से, आयुर्वेद के हिसाब से या वेद के हिसाब से प्राण बिंदुओं से सृष्टि की रचना हुई है, ब्रह्मांड बना हुआ है। प्राण बिंदु एवं जो जिसका अंग्रेजी में हम अणु परमाणु शब्द कह सकते हैं, उससे ही रचना हुई है। प्रत्येक अणु में
वो सारी ब्रह्मांड की रचना का ज्ञान है, और वह अणु अब किस स्थान पर कैसे रहेगा अनुशासित रूप में, यह भी अनुशासन उसके जानकारी में है, कंसेस है वो। तो चेतन जगत, चेतन प्राण शक्ति के अधीन हमारा सारा क्रियाकलाप चल रहा है, और हम मनुष्य भी जीव पेड़ पौधों से निकलकर जो मनुष्य बनता है, लगातार सृष्टि में आगे बढ़ते चला जा रहा है, बन रहा है। उसमें जो चेतन शक्ति है, जीवनी शक्ति है, तो ब्रह्मांडीय जीवनी शक्ति से के अंतर्गत हमारा भी जीवनी शक्ति है। हम ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ाव अपना अलग कर लेते हैं, हम प्रकृति से अपने को अलग कर लेते हैं, जिसके चलते हमें जीवनी शक्ति नहीं मिलती है। और जीवनी शक्ति के अभाव में हमारी एनर्जी, हमारी शक्ति कम हो जाती है। जब एनर्जी कम हो जाती है तो हमारे शरीर को तोड़ने वाला, शरीर को नष्ट करने वाली बहुत सारी स्थितियाँ खड़ी हो जाती है। जैसे कि बहुत पुराने रोगी हो गए, जल्दी रोग ठीक नहीं हो रहा है। पुराने रोग में क्या होता है, जैसा वह एनर्जी का लो हो जाता है तो पुराना रोग हो जाता है। ऐसे में आयुर्वेद एनर्जी को फिर से स्थापित करने की कोशिश करता है। आज डीजेनरेटिव डिजीज यानी शरीर को तोड़ने के लिए सैकड़ों बीमारियां हो गई है। अभावजन्य बीमारियां जितनी है, जैसे सातों ग्रंथियों के अभावजन्य बीमारी, जैसे पेनक्रियाज को अग्निरस बनाने का तत्व नहीं मिलता है, उसके चलते वो डायबिटीज़ की बीमारी, हार्ट डिजीज इत्यादि सारी बीमारियां हो गई है। तो ये स्थिति है। इसको हम अगर चाहें तो बहुत आसानी से आहार और औषध से दूर कर सकते हैं। थोड़ी सी खान पान में अगर हम अपने लाइफ स्टाइल में प्रकृति के साथ अगर जुड़ के प्रकृति के नियम के साथ चलने लगे तो ये हमको जीवनी शक्ति मिलने लगेगी। और जीवनी शक्ति जब मिलने लगेगी तो हमारे शरीर में ओज का निर्माण होने लगेगा, और हम रोग रक्षण शक्ति के भी पूरे भंडार हमारे पास भर जाएगा, और किसी भी प्रकार का रोग का भय नहीं रहेगा। किसी भी प्रकार के रोग की से हम कठिनाई में नहीं फंसेंगे। आज इन सारी बातों पर विचार करने का बात जो है समाज में, सरकार में या कहीं भी अगर नहीं हो रही है कि हम परमानेंट कैसे स्वस्थ रहेंगे, हमारी रोग की रक्षा कैसे होगी, इस पर कोई चिंता कहीं कुछ नहीं है। लगता है कि हर आदमी सुनियोजित ढंग से प्रकृति के ये इशारे पर या मनुष्य के इशारे पर प्रलय की ओर दौड़ के आगे बढ़ रहा है। हर आदमी बीमार होने के होड़ में लगा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में यह कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको निवेदन करते हैं कि आप थोड़ा सा चैतन्य बनिए और आहार औषध को, पुरानी आयुर्वेद को फिर से जगत में लाने का प्रयास कीजिए। आप सोचिएगा तो रिजल्ट आ जाएगी और आपको ये सारे रास्ते मिल जाएंगे। इसी के साथ आज का कार्यक्रम आपको समर्पित करते हैं। धन्यवाद।